हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग पॉइंट। आज हम रुख करेंगे एक नई वैकेंसी की ओर। टीचर बनने के सपने देख रहे हैं जिनके लिए एक सुनहरा मौका आया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आर्मी पब्लिक स्कूल में लगभग 8000 टीचर के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज क्राइटेरिया और उसके डेट कब तक है फॉर्म अप्लाई करने की, उसके बारे में। तो इसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है। जो भी अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऑफिशियल लिंक से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है। और इस नोटिफिकेशन को जो भी अगर करना चाहते हैं प्रोवाइड ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम लिंक पर इसका दिया हुआ है PDF, तो उसमें जा कर के ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं, इसके क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली 8000 टीचर्स। चलिए चलेंगे इसके क्वालिफ़िकेशन के बारे में। यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्वालिफ़िकेशन। तो PGT टीचर के लिए इसका एजुकेशन क्या चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएशन इन द सब्जेक्ट कंसर्न, मतलब जिस सब्जेक्ट से आप भरना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। PGT में 50 मार्क्स मिनिमम और B.Ed में भी 50 मार्क्स मिनिमम, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट प्लस B.Ed होना चाहिए PGT के लिए। TGT के लिए ग्रेजुएशन विथ द सब्जेक्ट कंसर्न, मतलब जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस 50% मार्क्स, और उसमें B.Ed में भी 50% मार्क्स होनी चाहिए। PRT के लिए ग्रेजुएशन 50% के साथ और B.Ed या डिप्लोमा चाहिए 50% के साथ। यहाँ देखिए 50% पर स्टार क्यों लगा हुआ है? नीचे नोटिफिकेशन में है ए पोस्ट ग्रेजुएट विथ लेस देन 50 मार्क्स इन द ग्रेजुएशन बट मोर देन 50% मार्क्स इन द पोस्ट ग्रेजुएशन। मतलब कह रहा है कि अगर आप ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं लाए हैं बट पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स लाए हैं तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब चलिए चलेंगे एज क्राइटेरिया के बारे में। तो एज क्राइटेरिया जो है 1 अप्रैल 2021 तक फ्रेश कैंडिडेट के लिए 40 ईयर चाहिए और एक्सपीरियंसड कैंडिडेट के लिए 57 ईयर्स। फिर तीसरा नंबर में लिखा हुआ है सीटेट टेट इज नॉट मैंडेटरी, मतलब सीटेट टेट इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप सीटेट टेट नहीं भी क्वालिफाई हैं तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। चलिए चलते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो PGT TGT के लिए 2 पार्ट क्वेश्चन होंगे। पार्ट A में जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कंप्रीहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट एंड मेथोलॉजी होगा और इंक्लूसिव एजुकेशन IT। ये सब से 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 90 मिनट होंगे। पार्ट B में होगा स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट, जो कि आपका सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट से आप ऑनर्स किए होंगे, जिस सब्जेक्ट का आप टीचर बनेंगे, उससे 90 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और टोटल मिला नंबर होगा आपका 180 और टाइम भी आपका 180 होगा। फिर आइए PRT में है। PRT में सिर्फ 90 मिनट के एग्ज़ाम होंगे और 90 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे। उसमें जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कंप्रीहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट और मेथोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन होंगे। तो चलिए चलते हैं कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है। इस पे देखिए नोट्स में लिखा हुआ है कि स्कोर विल बी नॉर्मलाइज टू 100। फिर दूसरा में देखिए ध्यान रखने वाली बात है कि देयर विल बी निगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर।
इसका मतलब है कि 1 नंबर आपको मिलेंगे अगर एक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो, और अगर एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1/4 मार्क आपको काट लिए जाएंगे। फिर है तीसरा में दिया हुआ है पार्ट ए बी विल बी अवेलेबल टुगेदर एंड द कैंडिडेट हैव फ्रीडम टू आंसर क्वेश्चन इन द ऑर्डर इन विच दे प्रेफर। मतलब कि आप किसी से आप बना सकते हैं, पार्ट ए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पार्ट बी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें आपका कोई उसमें पाबंदी नहीं है। फिर इसमें देखिए एक और बात लिखा हुआ है कि टू क्वालिफाई द कैंडिडेट मस्ट स्कोर मिनिमम 50% मार्क इन ईच पार्ट। मतलब आपको हर पार्ट में 50% मार्क्स लाना होगा। अब चलिए चलते हैं एग्ज़ाम फ़ी के बारे में। तो एग्ज़ाम फ़ी 500 है जो कि नॉन रिफंडेबल है। रजिस्ट्रेशन का लिंक देखिए यहाँ दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन का लिंक। इस लिंक पर आप जा कर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये लिंक दिया हुआ है, इस पर आप जा कर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एग्ज़ाम का डेट कब से अप्लाई करने का डेट 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक है, 5 बजे शाम तक। देखिए फॉर्म भरने में आपको क्या क्या चाहिए, फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर चाहिए, प्रूफ डेट ऑफ बर्थ चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए। फिर आपको फिलअप में क्या करना है, एग्ज़ाम सेंटर के बारे में देखना है। तो एग्ज़ाम सेंटर इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, उसमें से आप चूज कीजिए अपनी सुविधा के अनुसार। देखिए पेज नंबर यहाँ एग्ज़ाम सेंटर के बारे में दिया हुआ है, आप इसमें से जो आपको सुविधा हो उसको आप चूज कर सकते हैं। देखिए पेज नंबर 10 में दिया हुआ है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन आप 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच कर सकते हैं। आपको एबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड कब होगा, 4 नवंबर से होने की संभावना है। एग्ज़ाम कब होगी, 21 और 22 नवंबर को, जो कि बहुत ही नज़दीक है। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट 2 दिसंबर को है। अब चलिए देखते हैं कि एग्ज़ाम किस तरह से होगा। देखिए एग्ज़ाम होगा स्टेज 1 में स्क्रीनिंग एग्ज़ाम। स्टेज 1 में स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा, वही 21 एंड 22 नवंबर को होगा। आप उसमें अगर पास कर जाते हैं तो उसमें स्कोर कार्ड आपको दिया जाएगा। उस स्कोर कार्ड को ले कर के आप जाइएगा स्टेज 2 में। स्टेज 2 में आपको इंटरव्यू होगा, और स्टेज 3 में फिर आपका होगा एवेल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो बिना स्कोर कार्ड के आपको ये इंटरव्यू में नहीं मिलेगा जगह। इंटरव्यू में आप अगर पास करते हैं तो आप जाइएगा फिर टीचिंग स्किल की तरफ, मतलब वाइवा होगा। आपको पढ़ा करके दिखाना होगा कि आप किस तरह से पढ़ा सकते हैं। इस तरह का एग्ज़ाम वहाँ पर होगा। थैंक यू दोस्त, आज तक इतना ही। मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, जिससे आगे का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।